सर नमस्कार। नमस्कार सर। थोड़ा सा सर बताएंगे औषधि चाय कैसे आपके जहन में आया? सर औषधि चाय जो मेरे ज़हन में आया उसका सबसे बड़ा कारण है पहाड़ की जो बेरोज़गारी है। जी। और जो बच्चे अपने माँ-बापों का पैसा खर्च करके महानगरों में पढ़ने के लिए आते हैं, हाँ। लास्ट में हासिल कुछ नहीं होता है, बेरोज़गारी का रोना रोते हैं, सरकार को दोष देते हैं। करेक्ट। बेरोज़गारी, बेरोज़गारी, बेरोज़गारी। और मैं आपको पर्सनली बताऊँ, मैं डिसेबल भी हूँ और मैंने इस क्षेत्र में काम किया है बहुत ही विकट स्थिति में, क्योंकि मेरी स्थिति सामान्य नहीं थी। ना मेरे घर वाले इतने सक्षम थे जो मेरे को यहाँ तक पहुँचाए या कोई फाइनेंशियल हेल्प कर सके मेरी। सब कुछ खुद से किया है। अभी वो चीज़ दूसरी है कि मैं जड़ से कैसे उठाऊँ, वो चीज़ तो अभी मैं बता नहीं पाऊँगा ऑन कैमरा। हाँ, हाँ। बट औषधि चाय का आविष्कार कैसे हुआ, मतलब किन-किन परिस्थितियों में, वो मैं आपको सूक्ष्म रूप में जी। बता रहा हूँ। जी, जी। अ, साल 2016 को मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ एमए संस्कृत से। ओके। और उसी दौरान मेरी माताजी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। छोटा भाई मेरा आर्मी में है, तो घर में कोई ना होने के कारण मैं एमए ख़त्म होने के तुरंत बाद जो हमारा पैतृक व्यवसाय था होटल का, उसमें आ पड़ा। जी। और अभी जो उस समय का पैतृक व्यवसाय था होटल, और आज के होटल, मॉडर्न होटल में काफ़ी बहुत डिफरेंस। डिफरेंस है। जी, जी। तो आदमी पुराने होटल में, पुराने उसमें बैठना पसंद नहीं, क्योंकि मॉडर्न आधुनिकी का ज़माना हो गया है। एग्ज़ैक्टली। तो 2016 के जस्ट बाद में आया, माताजी की तबीयत ख़राब थी तो मैं होटल में आया। और हमारे पिताजी थोड़ा पुरानी सोच के थे, उनको वो जो बिना मसालों वाले खाने थे वो ज़्यादा बनाते थे, बशर्ते वो पसंद बहुत लोगों को आते थे। बट उसकी मार्केटिंग धीरे-धीरे कम हो रही थी, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम अपने होटल को भव्य बना सकें। एग्ज़ैक्टली। तो आजकल दिखता ज़्यादा है तभी बिकता है, तभी बिकता नहीं है। तो मैं बिक नहीं सकता। ये पुराने ज़माने में था कि बस बैठ के खाना है जहाँ पे अच्छा मिल जाए। अभी तो धीरे-धीरे हम वो जो रेस्टोरेंट वाली ज़िंदगी है वो छोड़ना चाहते थे। जी। बट वो छोड़ना उतना आसान नहीं था। वो आसान इसलिए नहीं था कि हमें दूसरी चीज़ क्या करनी है वो ज़हन में आ नहीं रही थी। बस कुछ अलग करने का, हट के करने का था, पहले से था ये मन। जी। तो मैं ऑर्गेनिक के क्षेत्र में बढ़ा। ओके। तो रागी, रोटी, मडवा, लाल भात, लाल चावल, कंडाली का साग, गहत की दाल, गहत के पराठे, ये सब मैं बेचे द दियालीसेरा नाम से। एक्चुअली दियालीसेरा एक जगह है जहाँ धान खुद उगते हैं, मतलब वो देवताओं के धान होते हैं। जी, जी, जी। तो मैं एक बार मैं ट्रैकिंग भी करवाता हूँ, हाँ। डिसेबल हूँ तो मैं ट्रैकिंग भी करवाता हूँ। वॉव! तो ट्रैकिंग करने के उपरांत कोई हादसा हो गया था मेरे साथ, तो मैंने वो काम लगभग बंद कर दिया। और मेरे ज़हन में ये विचार आया, जो हम ऑर्गेनिक खाना बेचेंगे वो द दियालीसेरा नाम से बेचेंगे। जी। और इसी बीच मैं धीरे-धीरे चाय के क्षेत्र में, मुझे कुछ अलग करने का, हट के करने का हर्ष में मन था। मैं चाय के क्षेत्र में आगे बढ़ता रहा, क्योंकि खाना मेरे पिताजी बनाते थे, बहुत बेस्ट। तो पिताजी अभी पुरानी सोच के थे, तो हमको किचन में नहीं आने देते थे, कभी करछी मार देते थे, कभी बेलन मार देते थे। वो उनको ये लगता था कि खाने में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि हम थोड़ा शैतान प्रवृत्ति के भी थे। जी, जी, जी। तो इसी बीच मैं अपना अलग करने की सोचा, तो कभी तुलसी डालता, कभी पुदीना, कभी अश्वगंधा, कभी ये, कभी वो, कभी लेमन ग्रास, कभी, मतलब चाय पहले बहुत बेकार हो रही थी। हमारा टूरिस्ट पैलेस है, तो टूरिस्टों ने कई बार मुझे ऑन कैमरा कह रहा हूँ गाली भी दी है। जी, जी, जी। तो मैं काफ़ी वो हो गया, और हमारे पिताजी पुरानी सोच के थे तो गाली बहुत ज़्यादा देते थे। तो उन्हीं गालियों से, उन्हीं दर्द पीड़ा सह करके मैं जैसे तैसे 6 महीने निकाले। मैंने सोचा अभी 6 महीने निकालना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी भाई जी। 6 महीने निकालना मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। हर बार गलतियाँ हो रही थी। जी। इतने सब चीज़ों को मिला के हर बार गलतियाँ हो रही थी। टेस्ट तो कुछ था नहीं फिर उस समय। तो एक दिन मेरे दिमाग में पता नहीं इंस्टेंट क्या आया, मैंने कहा यार लास्ट बार बनाता हूँ। जी। बहुत बार चाय गिराई, 20-20 लीटर चाय गिराई। एक बार मैं दिमाग में थोड़ा जोर डाला, और मैं क्या-क्या चीज़ डाल रहा हूँ वो डाला। बस मैंने कहा लास्ट है, फाइनल है, इसके बाद मैं चाय बनाऊँगा नहीं। जी। मैं तो पता नहीं क्या भगवान को ये मंजूर था होगा, आप हमको सुन रहे हो या जो भी मेरे पास चाय पीने के लिए आते हैं, आज मेरी शक्ल देख के चाय पीना पसंद करते हैं। एग्ज़ैक्टली।
एक्चुअली में हमारा वो फैमिली बिजनेस है। आज जैसे कई हर समय तो मैं अवेलेबल हो नहीं सकता हूँ, जैसे मैं अभी हूँ वहाँ पे अवेलेबल नहीं हूँ। तो कई बार गाड़ियाँ सिर्फ मेरी शक्ल देख के रुकती है कि चाय पीनी है तो उसके हाथ की पीनी है, जबकि भी दूसरा भी ऐसी बनाएगा, से कोई दूसरा तरीका बदलेगा नहीं। तो अभी मैं किस उसमें था, हाँ, तो लास्ट चाय आपकी बनी थी? लास्ट बार चाय बन गई और मेरे दिमाग में आ गई वो बात। फिर मैंने वो चाय ऐसी बनाई, लोग बहुत तारीफ करने लग गए। तारीफ करने लगे, मैं ये सोच रहा था कि ये जो मतलब तारीफ कर रहे हैं तो ये वो वाली फीलिंग आई, बैड वाली, अच्छा। कि नहीं हो सकता ये। और फिर मैं दूसरी तीसरी बार जब बनाई तो बहुत तारीफें करने लग गई, लोग वीडियो बनाने लग गए। फिर मैंने कहा भाई ये तो कुछ हट के है। उस समय हम चाय देते थे कप में, कुल्हड़ तो अवेलेबल होता नहीं था। वो लाड़ पहाड़ के लास्ट कोने है बद्रीनाथ, कुल्हड़ अवेलेबल होना पॉसिबल नहीं है, उधर मार्केट भी नहीं है। तो धीरे धीरे मैं रिस्के से एक दो पेटी करके मंगाते रहा। इंस्टेंट मेरा काम बढ़ा, बहुत बड़ा, क्योंकि जो मैंने कुल्हड़, अभी जो कुल्हड़ पे मैं चाय दे रहा था वो चाय डालते ही ठंडी हो जाती थी चाय। वो चाय ठंडी हो जाती थी तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। कस्टमर बोलते थे कि ठंडी चाय पिला दी। अभी तरह तरह का कस्टमर आता है, क्योंकि हमारे जो मेन हब है बद्रीनाथ वाला, वहाँ कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर के तुम्हारा अरुणाचल का, हिमाचल का, सॉरी, अरुणाचल का लोग आता है जी। तो सबके साथ भावनाओं से जुड़ना काफ़ी टफ हो गया था। तो अब सब चाय ठंडे होने की डिमांड करने लगे, क्योंकि वहाँ का तापमान भी ठंडा ही रहता है। Exactly. और मिट्टी के जब कुल्हड़ में चाय, गर्म चाय डालते तो वो तुरंत ठंडी हो जाती थी। तो मैंने इसका भी तोड़ सोचा, मैं कुल्हड़ गर्म करके चाय देना शुरू कर दिया। और जब वो खौलती थी और जिसमें से महक आती थी, जो लोग वीडियो बनाते, क्योंकि वीडियो का ज़माना आ गया, एग्जैक्टली। तो लोगों को ये दो चीज़ हो गई। एक तो मेरी लोकेशन बेस्ट है, दूसरे में चाय पूरी ऑर्गेनिक है, जिसमें ये प्योर बद्री गाय का दूध मैं यूज में लेता हूँ। बाकी उसमें तुलसी, पुदीना, अश्वगंधा, लेमन ग्रास, गुलाब, रोजमेरी, केसर, मिक्स मसाला 2 4 5 उसमें मैं है, थोड़ा सीक्रेट है वो मैं बता नहीं सकता हूँ। कैमोमाइल, सी वॉकथॉर्न भी अभी मैंने शुरू कर दिया है। तो ये सब चीज़ें लोगों को लगा ये तो हेल्थी भी है और चीज़ भी ऑर्गेनिक यूज कर रहे हैं, बैठने का प्लेस भी अच्छा है, वीडियो भी शूट हो जाती है। जी जी जी। तो ये सोने पे सुहागा हो गया। फिर जो हमारी जो इसके बीच में स्नैक्स के आइटम है ना, वैसे तो मैं मैगी प्रेफर करता हूँ, ना मैं खाता हूँ ना मैं किसी को बोलूँगा आप खाओ। एग्जैक्टली। तो बहुत बेस्ट बना लेता हूँ। हाँ हाँ। थोड़ा खानदानी गुण भी थे हमारे अंदर। ऐसा नहीं कि मैंने कोई कोर्स किया है, जी जी। ऐसा कुछ नहीं था। जो है खानदानी बिजनेस है। आज मेरे पापा नहीं है मेरे बीच में, तो मैं उनको काफ़ी मिस कर रहा हूँ। जी। तो ये जो मेरी 2016 से 17 की जर्नी थी वो बहुत टफ थी, बहुत ज़्यादा टफ थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे इस क्षेत्र में काफ़ी पॉजिटिविटी महसूस होने लग गई। लोग आने लगे, लोकल जो मेरे से कभी बात नहीं करते सीधे मुँह, वो दीपक भाई करके बात करने लगे, काफ़ी चेंजेस आए। तो सडनली क्या हुआ, मेरे वहाँ एक दिन नाना पाटेकर आ गया चाय पीने के लिए। सच में? हाँ, वो आप औषधि चाय वाला मेरा पुराना यूट्यूब चैनल है, उसमें आप चेक कर सकते हो। ओके। नाना पाटेकर आ गया चाय पीने के लिए। तो आपने पहचान लिया? मैंने पहचाना नहीं, क्योंकि वो एक सादा बेस है उनकी, ये चीज़ मुझे बहुत बेस्ट लगी। हाँ। तो मैं अपनी चाय, मैंने कहा सर मैंने आपको कहीं तो देखा है, मैंने कहा किसी फिल्म एक्टर की तरह आपका चेहरा, चलो मैंने कहा भीड़ लगी है छोड़ो जाने दो, ये बोला मैंने। तो जो मेरे वहाँ कस्टमर बैठे थे सब ने पहचान लिया, तो वास्तव में नाना पाटेकर है। और अच्छा। भीड़ लगने लग गई, बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई। तो फर्स्ट बार आ गए तो वो मेरी किस्मत थी। जो दूसरी बार जो वो आए मेरे पास, खाना वापसी में उनका खाना भी मेरे वहाँ था। जो दूसरी बार जो मेरे पास जो आए वो मेरी उपलब्धता थी। हाँ। पहली बार किस्मत, दूसरी बार उपलब्धता। एग्जैक्टली। तो जब से मतलब नाना पाटेकर मेरे वहाँ चाय पीने आए, तब से बहुत सेलिब्रिटी आने लगी चाय पीने के लिए। अभी एक महीने पहले मेरे को राज्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, मुख्यमंत्री पुरस्कार दिव्यांग क्योंकि ताकि चक्कर में। जी जी। तो उस क्षेत्र में भी मैं काफ़ी काम कर चुका हूँ। तो अभी क्या हो गया, जब ये सब कुछ होना शुरू हो गया तो अभी लोग मेरे को बोलते थे कि यार दयाली सेरा नाम से तू चाय बेच रहा है, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो किसी कस्टमर है, क्योंकि मैं भावनाओं से बहुत जुड़ा हूँ, कस्टमरों के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हूँ। उत्तराखंड में बशर्ते मेरे को लोग कम जानते हैं, बट मैं बाहर अन्य राज्यों में काफ़ी लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरी चाय को पसंद करते हैं, मेरा मसाला मंगाना चाहते हैं, मेरे से ऑर्गेनिक सामान मंगाना चाहते हैं, मैं अभी भी देता ही हूँ। तो उन्होंने कहा औषधि चाय बेस्ट रहेगी।
मैंने कहा जी आपके जुबान पे घी शक्कर, आज से हम औषधि चाय वाला के नाम से चाय बेचेंगे। जी। तो मैं औषधि चाय वाला के नाम से चाय बेचने लगे और मैं काम भी करता रहा इस बीच उस क्षेत्र में, मतलब चाय की R&D आप हाँ। लगातार करते रहे। करता रहा मैं। अभी बड़ा मार्केट मेरे लिए इसलिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ी तंग थी। वो आर्थिक स्थिति तंग इसलिए थी कि मेरे जो पिताजी थे उनको लीवर डैमेज हो गया था, उनका किडनी डैमेज हो गई थी। 3 साल में दिल्ली में रहा उसके बाद। तो मेरे को ये सब आगे करना ना बहुत टफ पड़ गया। बस ऐसा करना तो था मेरे को, बट टफ पड़ रहा था जी, जी। क्योंकि हर बार पारिवारिक, घर का बड़ा बेटा हूँ, पारिवारिक समस्या आती है और जिस भौगोलिक परिदृश्य में हम हैं वहाँ थोड़ा टफ भी है जी। ये सब चीज़ करना। अभी जो मैं आपके सामने आज कैमरे पे हूँ, अगर ये चीज़ शहर में होते उस समय, मैं उस समय आपके सामने कैमरे पे आ चुका होता। एग्जैक्टली। ये टाइम इसलिए ज़्यादा लग गया। अभी क्या हुआ, इस बीच जो मेरे पिताजी बीमार थे उस समय मेरी वाइफ भी डिलीवरी का टाइम था और उधर हॉस्पिटल की उतनी अच्छी सुविधा नहीं है। जी, जी। तो मैं भटकते भटकते एम्स में आ गया और हमारे जो मयंक पांडे जी है वो भी, उनकी भी मतलब वाइफ की डिलीवरी होनी थी, वो भी एम्स में थे। ओके, तो वहीं पे एक मुलाकात हुई आपकी। हाँ, तो मैंने मेरे मतलब लिंक, मतलब मेरी बात करने की थोड़ी जो शैली है वो उनको काफी, मैंने कहा मेरे यहाँ एक बार चाय पी के देखना। मैंने कहा आपने जीवन में ऐसी चाय नहीं पी होगी। वो आए, उन्होंने चाय पी, उनको बेस्ट लगी, वो अपने अन्य लोगों को बेचते रहे, मुलाकात हुई, ब्रांड बना, आज मैं आपके सामने हूँ। तो और इस पे मैं सबसे बड़ा हाथ है मेरा, जो ये सब मेरे पीछे भी कई लोग हैं। हाँ। मैं ही नहीं हूँ आगे, मैं फ्रंट में हूँ, मेरे पीछे भी बहुत सारे काफी लोग हैं एग्जैक्टली। जो मुझे अभी एक पल्ला क्या माना, सॉरी, कलकोट के जो दर्शन रावत है जी। वो मुझे काफी चीज प्रोवाइड कराते हैं, जंगलों से, उनके घर आर्म्स से, वगैरह लेकर। हाँ काफी चीज प्रोवाइड कराते हैं। और एक थराली के बी थपलियाल जी है, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। वो तो मतलब ये कई बार बिना पैसों के भी सामान मेरे को भेज देते हैं, उनको पता है ये काम करेगा देगा। तो एक बी थपलियाल हो गए और ये मेरे एक भांजा है संदीप, वो भी मेरे को काफ़ी मतलब सब चीज़ें देने में मदद करता है। और एक सचिन पवार है और बाकी जो मेरे बगल में है जो एक रोहित सा है, वो भी काफ़ी मेरे को हेल्प करता है हर चीज़ में। तो इन सब बातों को खैर दरकिनार करके मैं एक चीज़ मैं सबसे बेस्ट ये बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे जो ये सब चीज़ें हैं, ये सीधा जंगलों से सीधा आपके पास आएंगे, सीधा आप उसकी मजे लेंगे। अभी इसमें थोड़ा प्रॉब्लम ये हो रही है, अभी हमें जो हम मेन ब्रांच में देते हैं वो ताज़ा, मतलब लेमन ग्रास ताज़ा तोड़ के, हाँ। तुलसी ताज़ा तोड़ के ये सब देते हैं, तो वहाँ बहुत बेस्ट लगती है चीज़ें। Exactly. क्योंकि वहाँ ठंड भी ज़्यादा है। हाँ। वहाँ इसलिए बेस्ट लगती है कि वो ताज़ा भी है और ठंड भी ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात है उसमें बद्री गाय का दूध है। एग्जैक्टली। तो यहाँ ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। हाँ। करेंगे, इसको भी पॉसिबल करेंगे, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा इसको पॉसिबल करेंगे कि ताज़ा ही हम दे सकें जी। अब बाकी धन्यवाद मैं देता हूँ नंदा देवी वन प्रभाग को, आपके जड़ी बूटी शोध संस्थान मंडल को, जी, जी, जी। और केदारनाथ वन प्रभाग को, जी, जी। जो हमारा टाइम पे सपोर्ट करते हैं। हाँ। बाकी और कुछ अगर आप जानकारी चाहते हैं तो एक मेरा पुराना पेज है औषधि चाय वाला, जी, जी। वो अपने सब्सक्राइबरों को बोल रहा बिल्कुल शायद फॉलो हो जाए, तो उसमें बहुत वीडियो है एक्चुअली में मेरी हर चीज़ की। जी, जी, जी। क्योंकि वो पुराना है, बाद में थोड़ा अभी नया काम चालू किया है तो थोड़ा सा वीडियो डालनी बंद हो गई। 1 साल से वो पेंडिंग में पड़ा है। जी। इस क्षेत्र में हम काम कर रहे थे, हमको बल्क लेवल में काम करना था। और मेरे अंदर मैं क्या चीज़ है, एक मैं किसानों से, जो गांव के किसान है ना, जी। उनसे जो चीज़ उनकी कहीं नहीं बिक रही है, हाँ। कोई रेट देने के लिए तैयार नहीं आपने है। एक बिजनेस दे दिया है। मैं उनको बिजनेस दे रहा हूँ और उनको रेट दे रहा हूँ। आज के टाइम पे लोग फ़ोन करते हैं कि बस क्या क्या भेजूँ मैं आपके पास। पहले मैं उनको फ़ोन करता था ये मेरे को चाहिए, अभी लोग मेरे को फ़ोन करते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ क्या दे चाहिए। सकते हैं आपके पास? अभी मेरे पास रेड राइस आपको हर समय उपलब्ध रहेगा, रागी का आटा। अभी मैंने अपने जो औषधि चाय वाले की मेन ब्रांच में उसमें एक कॉन्सेप्ट ला रखा है, जो रागी का आटा आप सामने पीस करके ले जा सकते हो। बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। हाँ, क्योंकि सारी मिलावटें हो गई है, सब जगह मिलावट होती। एक्चुअली में मिलावट जो शब्द है उसी, मेरे को इस चीज़ से नफरत है आपको। और जहाँ मैं पर्सनली मैं जो बोल रहा हूँ, जो मैंने अभी ये परिधान पहना है ये पूरा हैंडमेड है। वो लग रहा है सर देख के। पूरा हैंडमेड है। इसमें जो ऊन जो बनाई गई है वो हाथ से बनाई गई है, बकरी की ऊन से।
तो मैं ऐसे किसानों को, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ जो हाथ मतलब काम कर रहे हैं। अभी सारा माँ बापों को पैसा बर्बाद करके अपना अब ये ऑन कैमरा बोल नहीं सकता हूँ, सब कुछ करके लास्ट में घर जाते हैं, कुछ हुआ नहीं है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बेरोजगार कुछ बेरोजगार नहीं है, बस काम करने की क्षमता नहीं है, इसलिए बेरोजगार है लोग। जी जो मैंने रोजगार पैदा किया है ये मतलब बहुत विकट परिस्थिति में मैंने रोजगार पैदा किया है। सर मेरा एक सवाल और है, बोलिए। आपकी सबसे डिमांडेबल चाय कौन सी है? मेरी सबसे डिमांडेबल चाय है औषधि रेगुलर टी। रेगुलर टी पीने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं मेरे। अभी मैं उसमें रेगुलर टी में इन्वेंशन कर रहा हूँ, स्पेशल रेगुलर टी, इस बार वो पूरा कर दूंगा। और हाँ, मैं आपसे आपने चाय के बारे में पूछ लिया है तो मैं आपको और एक जानकारी दे दूं। जो अभी हम जो रेगुलर चाय बनाते हैं उसमें सिर्फ एक चीज़ है जो नहीं डालनी चाहिए, वो पत्ती है, चाय पत्ती। तो वो मैं अभी हम डाल रहे हैं, तो अभी मैंने उसका भी तोड़ निकाल लिया है। और वो जो चाय पत्ती है वो चाय पत्ती को हम अवॉइड करके एक हिमालय में कुछ चीज़ उगती है वो हम उसको लेके आ रहे हैं। और वो जो चाय है ना, सचमुच में पूरी औषधि हो जाएगी वो चीज पड़ने के बाद, क्योंकि चाय पत्ती पड़ेगी नहीं उस चाय में। समझ गया, वो इसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा। रिप्लेसमेंट है उसका और ऑर्गेनिक है वो पूरा। तो मतलब चाय पीने के बाद लत लगने की समस्याएं कई बार सुनने, 8 चाय 10 चाय पी, अब उसको पीने के बाद लत नहीं लगेगा, सिर्फ एक पिएगा जिंदगी में, एक दिन में एक पिएगा और बस उसी में खुश रहेगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि लोगों की सेहत के साथ कभी खिलवाड़ हो मेरे द्वारा, भगवान ना करे ऐसा कभी हो मेरे द्वारा। बाकी और कुछ अगर आप जानकारी। हाँ बिल्कुल सर, मोस्ट प्रॉफिटेबल आपका आइटम क्या है? मोस्ट प्रॉफिटेबल आइटम है मेरा शिलाजीत चाय। शिलाजीत चाय। आपको प्राइजेस जो आपके बहुत हाई हैं या रेगुलर रैंडम प्राइस आपके चाय के? एक्चुअली में मेरे चाय के प्राइस शहर के हिसाब से तो बहुत लो हैं और ऊपर पहाड़ के हिसाब से थोड़ा हाई लग सकते हैं, माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि जो हम चीज़ यूज़ करते हैं ना, अभी केसर जो कश्मीर का केसर है वो 4.5 लाख रुपए किलो है, हर चाय में पड़ता है। तो इसीलिए चाय 50 रुपए से उधर शुरू की थी और उधर तो यही रेट रहेगा। उधर रेट बढ़ेगा नहीं। और अगर रेट में थोड़ी बहुत की बढ़ोतरी होती है तो इसका सीधा सीधा आधा से ज़्यादा हिस्सा इसमें किसानों को जाता है। किसानों को हिस्सा जाना मतलब हमारे उत्तराखंड की जो किसान है वो इसका काम करने में सक्षम होंगे। और मेन समस्या क्या होती है ना सर, आज उत्तराखंड में मेन समस्या क्या होगी, लोग गांव के गांव खाली हो गए, जो पुराने जो बाहर आ गए कमाने के लिए। वो इसका कुछ सरकार को भी इसका सोचना चाहिए इस बारे में, क्योंकि गांव में जो फसलें हैं वो बंदर सुअर ये सब रहने नहीं दे रहे। और हमारे पास ऐसी चीजें हैं जो इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छी चीज है। ये अब आप लेमन ग्रास ही ले लो, लेमन ग्रास आपको फर्स्ट ईयर लगाना है और साल में 3 हार्वेस्टिंग लेनी है, कोई मेंटेनेंस नहीं। रेट अभी 400 रुपये 500 रुपये किलो चले गया है सूखे का, कोई लो मेंटेनेंस है। बाकी आप जैसा ये रोजमेरी उठा के देख लो, एक बार लगाना है, जिंदगी भर तक तोड़ते रहो उसमें से। और हम अच्छी कीमत देते हैं इस किसानों को, अच्छी कीमत देते हैं। बाकी आप तुलसी ले लो, तुलसी एक बार लगानी है, उसमें लो मेंटेनेंस है और बल्क मेगा में 800 रुपये किलो अभी चल रही है तुलसी। तो हमारे जितने भी जो ये जो हम चाय में जब प्रोडक्ट यूज करते हैं ना सर, ये थोड़ी कॉस्टली हो जाती है, इसलिए चाय थोड़ी कॉस्टली हो जाती है। अभी तक हाँ बोलिए। अभी तो सर कितने ब्रांचेज हो चुके हैं? अभी ये तीसरी है और अभी आंध्रा में शायद मार्च में आंध्रा में भी खुल जाएगी, विजयनगरम में। उनका काफी फोर्स है। एज ए फ्रेंचाइजी मैं वो फ्रेंचाइजी दे रहा हूँ, अभी इतना करना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमारे मैन्युफैक्चरिंग का भी काम है और अन्य पहाड़ी उत्पादों पर भी काम कर रहे हैं हम। तो देखो फ्रेंचाइजी देंगे इसके बाद तो हम मतलब वो तो आउटलेट खोलना तो संभव नहीं रहेगा। हाँ। तो सर मैं चाहूँगा कि हम लोग कंप्लीट पॉडकास्ट करें आपकी औषधि चाय को लेकर के, और फिर से एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे एक लंबा चौड़ा, जिसमें अभी इतना डिटेल में नहीं सोता, आज आप भी बिजी हैं जी, और आपके सारे गेस्ट आए हुए हैं, तो कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, थैंक यू।